जय श्री राम जय जय सीताराम। तने पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मातारी, भये बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुत करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हर जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कह से सुनु माई। माता से स्तुत भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। सिया पति रामचंद्र की जय। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेत सिउ यंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग कर चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, उठ्यो पाए। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। उमापति महादेव की जय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाहे। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया।
भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सोहरित पढ़ कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वह भगवान पढ़े या बड़ा कौतिक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नार वृद्धि अरुबाल, प्रणहुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। पवन सुत हनुमान की जय। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वह मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। आय सुमाग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलयनी है गज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। उमापति महादेव की जय। जो व्यापक अकल इच्छा रहित आजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच शुभ हुई डरहीं। देखत यज्ञ निशाचरी धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। वहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गदित नये मन चिंता व्यापी, गाधित नये मन चिंता व्यापी। हर बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, अवतर हो हरन मही पारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। वे पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यहू में से देखूं पद जाई, ओ करे बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं। जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करी मज्जन सरहूँ जले, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वह राजा के दरवाजे पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब काना, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठार नयानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वह ब्राह्मण के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मोह ममया जो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।